अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे मशहूर शायर की जिसने वसीयत की थी कि उसे मौत के बाद जला दिया जाए और उनकी वसीयत पर अमल भी किया गया था। दोस्तों, पाकिस्तान बनने से पहले वो एक गांव में इमाम मस्जिद के घर पैदा हुआ। वालिद ने रिवायती अंदाज में पहले मस्जिद और बाद में मकामी स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल आने जाने के लिए उसे रोजाना 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था और स्कूल जाने के लिए उसे रोजाना 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। प्राइमरी तक गांव के 11 लड़कों में से सिर्फ 5 लड़के स्कूल जाने वाले रह गए। 7वीं क्लास में वो गांव से स्कूल जाने वाला अकेला लड़का रह गया। दोस्तों, 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक वो अकेला रोजाना 6 किलोमीटर का पैदल सफर करके स्कूल आता जाता था। वो 4 साल तक रोजाना 6 किलोमीटर पैदल अकेले सफर करके स्कूल आता जाता रहा। उसकी अगली मंजिल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था। पाकिस्तान बनने से पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कर चुका था। बाद अज़ां उसने ब्रिटिश इंडिया के मुख्तलिफ इदारों में काम करना शुरू कर दिया। मुल्तान की एक मशहूर अदबी शख्सियत जावेद अख्तर भट्टी का कहना है कि वो 4 साल तक मुल्तान कमिश्नर ऑफिस में बतौर क्लर्क भी काम करता रहा। बाद अज़ां वो ब्रिटिश इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गया। लखनऊ, पिशावर और दीगर शहरों में रेडियो पर खिदमात अंजाम दी। इसी दौरान उसके वालिद ने उसकी अरेंज शादी कर दी। 1953 में उसे वॉइस ऑफ अमेरिका में नौकरी मिली और वो पाकिस्तान से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका में काम के दौरान कराची में उनकी बीवी को गलत इंजेक्शन लगा और वो फौत हो गईं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में मॉडर्न उर्दू अदब के बानियों में से एक नजर मोहम्मद राशिद की, जिसे दुनिया नून मीम राशिद के नाम से भी जानती है। कहते हैं वो हमेशा लोगों को चौंकाता रहता था। कराची में नून मीम राशिद की बीवी सफिया की वफात के बाद नून मीम राशिद का ताल्लुक न्यूयॉर्क की एक लड़की शीला से हुआ, जो बाद अज़ां शादी में बदल गया। इसी दौरान उसने वॉइस ऑफ अमेरिका छोड़कर यूनाइटेड नेशन में नौकरी कर ली। दौरान जॉब उसे बहुत से ममालिक में काम करने का मौका मिला। दोस्तों, नून मीम राशिद की मुतासिर कुन शायरी उसे फैज अहमद फैज जैसे शोरा के मुकाबिल खड़ा करती है। न्यूयॉर्क में अमेरिकन लड़की शीला से शादी के बाद उसके मजहबी ख्यालात में तब्दीली आना शुरू हो गई और उसने अपनी वसीयत में लिखा उसकी मौत के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए। नून मीम राशिद 1973 में यूनाइटेड नेशन से रिटायर हुआ और 1975 में लंदन में वफात पा गया। नून मीम राशिद को उसकी वसीयत के मुताबिक लंदन में जला दिया गया। तहसील वजीराबाद के गांव अलीपुर चट्ठा में एक इमाम मस्जिद के घर से शुरू होने वाला नजर मोहम्मद राशिद का सफर लंदन में उसके जलाए जाने के बाद खत्म हो गया, लेकिन वो पाकिस्तान के जदीद उर्दू अदब में हमेशा रहेगा। उसकी शायरी को हर हल्का फिक्र में पजीराई मिली है। पाकिस्तान में उनकी शादी से 5 बच्चे हैं। शीला नामी अमेरिकन खातून से उनका एक बच्चा है जो न्यूयॉर्क में रहता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में नून मीम राशिद के नाम से एक हॉल को मंसूब किया गया है। बॉलीवुड में भी उनकी शायरी को गानों में ढाला गया है। दोस्तों, मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।